शांति। आज 23 जुलाई 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 23 जुलाई 2023 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष अव्यक्त महावाक्य है। संडे की मुरली है। रिवाइज डेट है 16 मार्च 1995। लैंडमार्क मुरली है आज की। मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी, संतुष्टता और प्रसन्नता। बाबा के होशियार बच्चे लौकिक में जैसे मेरिट होल्डर होते हैं, ऐसे बच्चे ऐसे मुरलियों का संकलन करेंगे। जब फाइनल एग्ज़ाम होती है तो स्कूल और कॉलेज के बच्चे जो कॉमन सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर चारों तरफ से ज्ञान इकट्ठा करते हैं अलग अलग तरीके से। इस समय का एजुकेशन सिस्टम महाराष्ट्र में या भारत में 11th-12th में ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव माना प्रश्न और उत्तर एक लाइन में होता है। ऐसे बच्चों को आगे प्रॉब्लम आता है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक वो बाय हार्ट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप बाय हार्ट नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट को। तो आपकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। स्पष्टता होना चाहिए, विषय की समझानी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सवालों के जवाब दे सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल फील्ड में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। हमारे मेडिकल में तो 75% के ऊपर मार्क मिले तो समझते हैं बहुत बड़ा, बहुत इंटेलिजेंट है। पहले के ज़माने में जब ये नहीं था, 60s और 70s में, 1960 और 1970 में, तो फर्स्ट क्लास आया तो समझते ये बहुत बड़ा होशियार है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव था, आपको वर्णनात्मक लिखना होता था। अभी तो ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए लोग 91, 95, 99 कितने मार्क्स लेते हैं। तो जो बाबा के अच्छे बच्चे होंगे वो संतुष्टता की और प्रसन्नता की सभी मुरलियाँ इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आजकल सभी मुरलियाँ अवेलेबल है, किताबें भी अवेलेबल है और सॉफ्ट कॉपी भी है। अव्यक्त मुरलियों का ऐप है। वो इकट्ठा करेंगे और इस सब्जेक्ट की गहराई में जाएंगे। आज की पूरी मुरली लिंक में है। लिंक है माना जुड़ी हुई है एक से दूसरा। कैसे बाबा एक सब्जेक्ट की मास्टरी में लेके जाता है, कब कहाँ से दूसरी पॉइंट चालू होती है समझ में आ जाता है। एकदम फोकस होके शुरुआत बाबा कर रहा है सर्व प्राप्तियों से। तो बाबा कह रहे हैं सर्व प्राप्तियां है वहाँ संपन्नता है, और जहाँ संपन्नता है वहाँ संतुष्टता है, और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता। तो सर्व प्राप्तियां, उससे संपन्नता, उससे संतुष्टता और प्रसन्नता। अभी जहाँ सर्व प्राप्तियां नहीं है वहाँ असंतुष्टता है, वहाँ अप्रसन्नता है। तो अप्रसन्नता है तो प्रश्न चित्त है, प्रसन्न चित्त नहीं है। तो प्रश्न कौन से है, तो क्या, क्यों और कैसे और कब, ये प्रश्न आते हैं। तो
प्रश्न चित्त के वाइब्रेशन क्या होंगे, प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन क्या होंगे, और फिर प्रश्न चित्त कैसे व्यर्थ को इकट्ठा करते हैं, और व्यर्थ के वजह से कैसे बाकी सब विकार आ जाते हैं, और नाम मान शान की इच्छा चाहिए चाहिए कैसे आती है, और सही रूप में नाम मान शान क्या है, ऐसे करके बाबा पूरी मुरली कितना सुंदर तरीके से बताता है, और पूरी मुरली लास्ट 3 लाइन ने समराइज कर देता है। चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट सदा प्रसन्न रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित्त आत्माओं को बाप दादा याद प्यार और नमस्ते देता है। तो एक एक पॉइंट बहुत गहरी है, समय कम पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे कि इसकी गहराई में जाए। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ संतुष्टता है। आज का वरदान भी इंसिडेंटली इसके साथ जाता है। जो आत्मा अंदर से भरपूर होगी वो हलचल में नहीं आएंगे। खाली चीज होती है वो आवाज करती है। हम तो डेमो देते हैं, एक डिब्बे में आप आधा भरो आधा खाली रखो, तो उसको हिलाओ तो आवाज आता है, लेकिन जो पूरा डिब्बा भरा हुआ है उसका आवाज नहीं आता है। ऐसे ही असंतुष्ट आत्माएं, असंतुष्ट माना जिसके अंदर चाहिए चाहिए है वो असंतुष्ट है। बाबा ने ये भी कहा है कि ब्राह्मण जीवन माना इच्छा मात्रम अविद्या, सर्व प्राप्ति संपन्न ही ब्राह्मण जीवन है। इसलिए बहुत गहरी अनुभूति में जाना चाहिए। ये समझने में और अनुभव करने में टाइम लगता है। लौकिक में भी लोग भगवान को मानते हैं, जानते नहीं है और चलते नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। देखो को और की में कितना फर्क है। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। दूसरा एक ऐसे ही वाक्य है कि लोग भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। कितना फर्क है से और को में। लोग भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। और वास्तविकता क्या है, सत्य यह है कि जैसे आप भगवान को चाहने लगो तो से अपने आप मिल जाता है। जैसे आप भगवान को चाहने लगो तो से अपने आप मिल जाता है, जिसको अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। जब आत्मा अपने संपूर्ण अवस्था में रहती है तो प्रकृति और माया उसके दासी बन जाते हैं। अपने आप प्रकृति और माया उनकी सेवा करेगी, लेकिन कंडीशन है कि माँ आत्मा अपने संपूर्ण मालिक अवस्था में स्थित रहे। मालिक रहेंगे तब लोग दासी बनेंगे। तो मालिक अवस्था क्या है? सर्व प्राप्ति संपन्न है। यहाँ पे मुझे भगवत गीता का 4th अध्याय का 13वां श्लोक याद आ रहा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। भगवान नंबर नहीं बनाता है। आज भी बाबा का बच्चा अभी ज्ञान में आया है। कल तो साकार मुरली में बाबा ने कहा 1 दिन का भी बच्चा होता है, 1 मास का, 5 मास का, 1 साल का, 10 साल का। तो आज भी अगर बच्चा आए तो उसको भी वही मुरली मिलती है जो 60 साल वाले, 70 साल वाले मुरली पढ़ते हैं। तो मुरली एक ही है। और हर बच्चे को जन्म से ही बाबा ने वरदान दिए हुए। जैसे ही बाबा के बच्चों ने दिल से कहा कि मेरा बाबा, लेकिन दिल से जैसे ही कहा मेरा बाबा, तो जो बाबा का है वो सब हमारा हो जाता है। तो राजयोग माना भगवान को, गॉड अल्लाह ईश्वर को अपना बनाना। जैसे ही बाप को अपना बनाया तो बाबा के सभी खजाने आपने अपने बना लिए। आप अधिकारी बन गए। भक्ति मार्ग में भीख मांगते थे कि गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बच्चा दे दो। बाबा ने भीख मांगने से छुड़ा दिया।
तो बाबा ने जन्म से ही हर एक बच्चे को सर्व प्राप्तियां दी है। दिव्य बुद्धि का वरदान हर एक बच्चे को प्राप्त है। बाबा ने स्पष्ट कहा, ऐसे नहीं किसी को 10 दिया, किसी को 20 दिया, नहीं, अनगिनत दिया है, आप गिनती भी नहीं कर सकते। सभी बच्चे बाबा ने कहा फुल वर्षे के अधिकारी है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है नंबर बन जाते हैं। नंबर क्यों बनते हैं? क्योंकि देने वाले ने तो फुल दे दिया, लेकिन नंबर बनते हैं लेने के ऊपर। और लेने वाले की झोली ही फटी हुई है तो भगवान क्या कर सकता है? ये जो कहावतें हुई है, कहावतें भी बहुत सुंदर है। कहते हैं कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तब तुम सोए हुए थे क्या? बिल्कुल ठीक है। सोना माना स्थूल सोना भी आ गया, और इंद्रिय सुखों में लिप्त ये भी सोना आ गया, जिसको अनकॉन्शियसनेस कहा गया है। बेहोशी में जीना ये भी सोना ही है। आज तो बाबा ने बहुत गहरी बात कही है। तो जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो कई बच्चे अमृत वेले को भी सोते हैं, नंबर 1, और दिन भर में भी सोते रहते हैं बना कार्य करते वक्त। सोल कॉन्शियस नहीं रहना और गॉड कॉन्शियस नहीं रहना, ये भी एक प्रकार से सोना ही है। ये भी एक प्रकार से सोना है। तो भगवान दे रहा है, लेकिन लेने वाले नहीं ले रहे, उनके बुद्धि रूपी झोली में छेद है, तो बाबा क्या करेगा? और बाबा ने स्पष्ट कहा है, अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहते हैं, वो सदा संतुष्ट रहेंगी। तो सदा संतुष्ट कौन रहेंगे? जो निरंतर प्राप्तियों में रहते हैं। और ऐसे संतुष्ट मनी दूसरों को भी संतुष्टता के वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे, क्योंकि चेहरा प्रसन्न होगा। प्रसन्न चित्त अर्थात प्रश्न चित्त से न्यारा कोई भी प्रश्न नहीं होगा। और कौन से प्रश्न होते हैं? क्यों, क्या और कैसे। ये बाबा ने बहुत बार कहा है। जैसे ही ये प्रश्न आए आपकी प्रसन्नता चली गई। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, कब होगा, ये प्रश्न बाबा ने कहा मन में चाहे दूसरों से उठता है, तो जहाँ पे प्रश्न है वहाँ प्रसन्नता नहीं। तो चेक करना चाहिए, क्या दिन भर में मेरे अंदर प्रश्न उठते रहते हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने बहुत बार कहा, मुझे ये वाक्य बहुत अच्छा लगा बाबा का, ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा। ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा। देखो लौकिक में भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो हम लौकिक में स्टोरी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा खुश रहता था, प्रसन्न। उसका राज पूछा तो उसने यही कहा कि सुबह उठते ही मैं अपने आप से बात करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा हो या वैसा, मुझे खुश रहना है, बस मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो बाबा ने कहा आप तो असंतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बाबा के बच्चे असंतुष्ट रहते हैं तो समझने का, चाहिए चाहिए है, इच्छा है, और कोई भी हद की इच्छा हमें संतुष्ट रहने नहीं देती। बाबा ने एक मुरली में कहा था, असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति, और अप्राप्ति का कारण है कोई ना कोई इच्छा। तो प्रश्न नहीं उठने चाहिए। प्रश्न या आश्चर्य की मात्रा खत्म। हर बात में फुल स्टॉप। जो हुआ अच्छा हुआ। बिल्कुल थॉट नहीं चलाने चाहिए। ड्रामा ऐसे ही होना चाहिए। कई लोग मेरे पास आके पूछते हैं, सचिन भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी ये हर कल्प में रिपीट होगा। तो अपने आप को याद दिलाओ, बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है कि ये ड्रामा रचयिता बाप को बहुत पसंद है। जो कुछ भी अभी तक हुआ ड्रामा में, ड्रामा को वैसे ही होना चाहिए। अपने संतुष्टता की परसेंटेज को बढ़ाओ।
और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो अटेंशन रखो, क्योंकि अगर प्रसन्न चित्त नहीं होंगे तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे। इस समय मैं ये केसेस देख रहा हूँ, बहुत लोगों के बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, और जितना थॉट्स ज्यादा चलेंगे तो निर्णय शक्ति यथार्थ नहीं होगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ये करूं या ये करूं, सदा निर्मल और निर्माण नहीं होंगे। और बाबा ने कहा जो प्रसन्न होता है वो निर्मल रहेगा, निर्माण होगा, और उसकी छाया में शीतलता का सभी अनुभव करेंगे। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन में शीतल हो जाएगा। तो चेक करना चाहिए क्या मेरे ऐसे वाइब्रेशन है। अभी ऐसे वाइब्रेशन क्यों नहीं होते, तो बाबा ने कहा एक ही गलती करते हो, जो बाबा ने अभी पिछले कुछ दिन भी कहा कि परमत पर दर्शन पर चिंतन। तो बाबा ने कहा जब संबंध संपर्क में आते हैं तो दूसरों की कमजोरी देखते हैं, सुनते हैं, वर्णन करना, देखो तीनों बातें एक साथ है। बाबा ने कुछ संडे बैक अव्यक्त मुरली में कहा था कि किसी के भी अवगुणों को न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, यही बातें हैं प्रभावित करती है हमको। और फिर कहते कि इसने किया ना इसलिए मेरे से भी हो गया। बाबा ने अस्पष्ट कहा, उसने 50 बारी कहा, मैंने एक बारी कहा, दोनों गलत हो गए। और फिर बाबा ने बहुत मजेदार बात कही कि भगवान को भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, अभी तो हम पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ही। तो मुझे भी हंसने को आया कि जिसने हमको पूरा ज्ञान दिया, कर्मों की गुह्य गति सुनाई, उसको भी समझाते हैं, ज्ञान के सागर को समझा रहे हैं। तो बाबा को भी हंस मुस्कुराना ही आता होगा। बाबा ने कहा निमित्त आत्माओं को भी कथाएं सुनाते हैं, राम कथा, ऐसे था ना, ऐसे था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। बाबा देखो हमारे सभी बिहेवियर को देखता रहता है ऊपर से। बाबा ने कहा ऐसे सभी बातें शॉर्ट में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है और टाइम जाता है। तो व्यर्थ सुनना, बोलना, करना, इसमें इंटरेस्ट मत रखो, क्योंकि चटपटी बातें शक्ति नहीं देती है। कोई आपके पास आके अपने दिल की बात कहे और आपने सुन लिया तो उसका दिल खाली हो गया, लेकिन आपका भर लिया, फिर ये संस्कार बन जाता है दूसरों की सुनने का और सुनाने का। और ये संस्कार फिर ऑटोमेटिक काम करता है और फिर पता ही नहीं चलता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ये व्यर्थ का संस्कार बुद्धि के डिसीजन को खत्म कर देता है, और फिर खुद को राइट ही समझने लगते हैं। और इन लोगों को जल्दी फीलिंग आती है, अपमान की फीलिंग आती है। बाबा ने सॉल्यूशन दिया, इसमें से निकलो, न व्यर्थ सुनो न सुनाओ, न देखो न चिंतन करो न वर्णन करो, बाबा को सुना के हल्के हो जाओ, अपने पास रखो मत। अपने सामने क्या रखो, तो प्राप्ति की पॉइंट्स रखो। कौन सी प्राप्ति, ज्ञान की पॉइंट्स है ना, योग द्वारा शक्तियों की पॉइंट है, या दिव्य गुणों से प्राप्ति जो हुई है उसके नशे में रहो। और बाबा ने सीक्रेट सुनाया जो हम सब जानते हैं कि जैसे विकारों में यूनिटी है, वैसे दिव्य गुणों में भी यूनिटी है। विकारों में भी यूनिटी है, कोई ये नहीं समझे कि मेरे अंदर एक ही विकार है। आज बाबा ने उदाहरण दिया कि क्रोध अकेला नहीं आता है, क्रोध के साथ लोभ और अहंकार होता ही है। बाबा ने कहा ये ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां अहंकार होता है उसको ही गुस्सा आता है, वहां पे ही इच्छा होती है। कामात क्रोधो भी जायते, हमने देखा भगवत गीता में दूसरा अध्याय 62वां श्लोक, कामात क्रोधो भी जायते, 62nd वर्स ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। तो क्रोध विकार अकेला नहीं आता है, उसके साथ लोभ अहंकार भी होता है। ऐसे ही
बाबा ने कहा दिव्य गुण भी अकेले नहीं आते हैं, उनकी भी दोस्ती होती है। एक आपने धारण किया, केवल बाबा ने जो कहा लास्ट में, ब्रह्मा बाप ने निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनो। तो अगर हमने केवल निरहंकारिता का गुण भी धारण किया तो ओह सौभाग्य, क्योंकि अहंकार ही सभी दुखों की जड़ है। तो चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर ये दिव्य गुण है, उसकी प्राप्तियों में रहो। हर आत्मा में कुछ ना कुछ डोमिनेंट होता है। कुछ लोग बहुत मीठे होते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे से बोलते हैं, कुछ लोग प्रसन्न होते हैं। तो अपने अंदर कोई ना कोई विशेष गुण धारण करो, प्राप्तियों में खोए रहो। नहीं तो क्या होगा, जो आत्मा जितना खाली होगी तो वो तीन शब्दों के पीछे जाएगी। वो तीन शब्द बहुत बार है आते हैं, और यही डिस्टरबेंस का कारण है। साइकोलॉजी के हिसाब से भी यही कारण है। और वो तीन शब्द है नाम, मान और शान। देखो बाबा ने इन तीनों शब्दों को ही परिवर्तन कर दिया आज के मुरली में। लोग दुनिया में ये तीन शब्द ही चाहते हैं। वो हद के चाहते हैं, हद का नाम, मान और शान मिले। और बाबा कह रहा है कि आप बेहद के नाम, मान, शान में रहो, हद में नहीं रहो। कितनी नशे की बात आज बाबा ने कही कि लोग चाहते हैं कि उनका नाम हो। तो बाबा ने नशे की बात आज कही है कि लोग भगवान का नाम जपते हैं और स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। कितनी नशे की बात है कि भगवान मेरे नाम की माला जपता है। तो एक चित्र सामने लाओ कि भगवान भी माला जपता है, उसकी माला अलग है, वो अपने बच्चों की माला जपता है। नशे की बात है। और इतना भगवान नाम जपता है कि ये नाम पूरे विश्व में आखिरी जन्म तक भी अनेक आत्माएं इसके वजह से उनका शरीर निर्वाह चल रहा है, माना घर चल रहा है। क्योंकि हम है ब्राह्मण, तो जो लौकिक ब्राह्मण है, नामधारी ब्राह्मण है, वो सब कमाई किसके ऊपर कर रहे हैं? हमारे वजह से कर रहे हैं। क्योंकि हमारा नाम शिव बाबा ने जपना संगम युग पर चालू किया। तो अभी तक नामधारी ब्राह्मण कितने ऊंचे गाए जाते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है? ब्रह्मा के बच्चे जो संगम युग पर ब्राह्मण बनते। तो नशे में चले जाओ कि इतना श्रेष्ठ नाम हमारा हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। ये मैंने देखा है, कई बीके भाई बहनों को लगता है कि मैंने इतनी सेवा की, मेरा नाम नहीं लिया गया। अभी मैं तो स्टेज के प्रोग्राम में बहुत बार रहता हूँ, तो बहन जी बहुत ध्यान रखती है, जो थैंक्स बोलने वाला है किसी का नाम नहीं रह जाए। क्योंकि नाम नहीं लिया तो उनको बुरा लगता है, देखो सबका नाम लिया, मेरा नाम तो नहीं लिया। हर प्रोग्राम में मैं देखता हूँ, अभी स्टेज पे इतने सारे वीआईपी गेस्ट रखते हैं। विदेश में ऐसा शायद होता होगा, पर भारत में एक रो तो छोड़ो, दो तीन रो लगाते हैं। अभी आप सोचो, हर स्पीकर अगर हर एक का नाम ले तो नाम लेने में ही कितना समय जाएगा। तो समझदारी इसमें है कि जब हम सबको नाम लेने के बजाय हम केवल इतना बोले सम्मानीय मंच, लेकिन कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो डरते हैं और हर एक का नाम लेते हैं। अभी स्वागत सत्र में कितना टाइम देना चाहिए, लेकिन ये नाम के पीछे सब रहते हैं कि मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। अभी नाम लेने से क्या होता है, उनको लगता है कि हमारा नाम लिया माना हमको सम्मान दिया गया। तो बाबा ने कहा इस हद में नहीं जाओ। कई बीके भाई बहनों को ये लगता है हम बहुत सेवा करते हैं लेकिन हमारा नाम नहीं होता है। दूसरा, उनको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत किया, सेवा किया, मेरा नाम होना चाहिए, लेकिन मेहनत मैं करता हूँ लेकिन क्रेडिट किसी और को मिलती है। ये भी डिस्टर्ब करता है। बाबा ने आज इसका जवाब दिया है। बाबा ने कहा कि भगवान आपको मान दे रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा मुरली में कहता है पहले बच्चे अपने से भी आगे रखा है। अगर भगवान नाम ले रहा है, भगवान मान दे रहा है, तो हम देहधारियों के पीछे क्यों पड़े?
बाबा ने कहा आपका इतना मान रखा है कि भक्ति मार्ग में भी आपकी डबल पूजा होती है। मेरी तो सिंगल पूजा होती है, लेकिन आपकी दोनों रूप में पूजा होती है, देवताओं में भी होती है और बिंदी के रूप में भी होती है। तो डबल पूजे जाते हो, इतना मान, क्योंकि परमात्मा ने हमारा सम्मान किया है। तो इस हद के नाम मान के पीछे नहीं जाओ, रूहानी शान में रहना है, क्योंकि शान भी भगवान ने दिया है। क्या दिया है? बाबा ने कहा मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, तो तख्त भी मिला है ना। तो इसमें नहीं जाओ, क्योंकि अगर इसमें गए तो अवस्था खराब हो जाएगी। अभी ये अभिमान वालों का लक्षण बाबा ने बहुत बार कहा है, पर वर्थ रिमेम्बरिंग है। इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो, अगर अपमान की फीलिंग आती है तो समझने का हमारे अंदर अभी भी अभिमान है, क्योंकि जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग आएगी। तो स्वमान और अभिमान के बीच के अंतर को चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं करो। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, कई बच्चे अलबेले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, वो कहते हैं याद क्या करना बाबा को, हम है ही बाबा के हैं। तो ये अलबेलेपन के बोल है, माया बोल रही है। तो कभी भी इस पे नहीं जाओ कि मेरा नाम नहीं लिया गया, अधिकार मेरा था लेकिन चांस दूसरे को मिला। तो बाबा ने स्पष्ट बोला कि अगर आपका चांस था और आपको नहीं दिया गया तो आप कहीं गए नहीं, आपका नाम बाबा के दिल में है। तो अपने आप से बात करो कि मेरा नाम कहाँ चाहिए, स्टेज पर चाहिए या बाबा के दिल में चाहिए। देखो भक्ति मार्ग में भी भक्तों के बारे में कहानी हमारी बहनें सुनाते हैं कि दोनों भक्त है, नारद भी भक्त है और हनुमान भी भक्त है। लेकिन नारद के देखो मुख में नारायण नारायण नाम है, फिर भी नारद का मंदिर नहीं है, लेकिन हनुमान का मंदिर है। क्यों? क्योंकि हनुमान ने भगवान को अपने दिल में बिठा दिया। तो मंदिर उसका बनता है जो दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से प्यार करता है। कई लोग बोलने में बहुत होशियार रहते हैं, चालाकी करते हैं, तो बड़े निमित्त आत्माओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। निमित्त आत्माओं भी नहीं समझते कि ये चालाकी कर रहा है, लेकिन कई लोग ये सब करते हैं। लेकिन बाबा ने आज स्पष्ट कह दिया, बाबा का ध्यान रखो, शब्द एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, आप राइट हो वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। इसलिए इसकी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए फिर से डबल ट्रिपल अंडरलाइन करो। गलती से भी नाम मिस हो गया तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि बाप के दिल के ऊपर मेरा नाम है, विजय माला में मेरा नाम है। बहुत गहरी पॉइंट है, इसके वजह से अवस्था खराब होती है। रियल शान में रहो, रूहानी शान में रहो। और बाबा ने कहा कि भरपूर रहो। कोई भी दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन होता है, डबल लॉक नहीं है। जैसे आजकल दरवाजों को डबल लॉक लगाते हैं, अभी मैं जहाँ रुका हूँ पुणे में डबल लॉक है, बाहर भी लॉक है, अंदर भी लॉक है। बाबा कहता है ऐसे ही याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, तो माया एंटर नहीं करेंगे। हमेशा भरपूर रहो कि बाबा मिला सब मिला। अगर भरपूर नहीं रहेंगे, सहन शक्ति और शांति की शक्ति की कमी है, तो क्रोध या आवेश आ जाता है। इसलिए स्मृति से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, अप्रिय अवस्था इतनी निर्माण चित्त बनाओ, तभी ही विश्व का नव निर्माण कर पाएंगे। तो आज पूरे दिन में चेक करना है कि क्या मेरी अवस्था प्रसन्न चित्त रहता हूँ, क्या मैं संतुष्ट रहता हूँ, या मेरे अंदर कोई ना कोई हद की नाम मान शान की इच्छा है, और ये नाम मान शान कहीं मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है।
स्वयं भगवान मेरे नाम की माला जप रहा है, स्वयं भगवान मुझे मान दे रहा है और स्वयं भगवान ने मुझे शान दिया है। तो मुझे हद के नाम मान शान की कोई जरूरत नहीं है। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ, बाबा ने मुझे अंदर से भरपूर कर दिया। अच्छा, ओम शांति।